नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप और साहित्य को समर्पित हमारे आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्या टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम में के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, लीजिए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि रहे हैं जीवन जी। इनकी एक सुंदर सी कविता है, छोटी सी, देखिए क्या लिखते हैं कि तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास। तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास। ज्यों किसी गुलाबी दुनिया में सूने खंडहर के आसपास। ज्यों किसी गुलाबी दुनिया में सूने खंडहर के आसपास मद भरी चांदनी जगती हो। मुंह पर ढक लेती हो आंचल, मुंह पर ढक लेती हो आंचल। जो डूब रहे रवि पर बादल, या दिन भर उड़कर थकी किरण सो जाती हो पांखें समेट। आंचल में अलस उदासी बन, दो भूले भटके सांध्या विहग पुतली पर कर लेते निवास। तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास। हीरा बहाना खोलिए जहां कुंजड़ों की हाट। हीरा बहाना खोलिए जहां कुंजड़ों की हाट। बांधो चुपकी पोटरी लागहूं अपनी बाट। हरिवंश राय बच्चन साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है जीवन जी। उनकी एक कविता है कि ऐसे मैं मन बहलाता हूं। देखिए क्या लिखते हैं जी। सोचा करता बैठ अकेले गत जीवन के सुख दुख। सोचा करता बैठ अकेले गत जीवन के सुख दुख। दशरकारी सुधियों से मैं उड़ के छाले से लाता हूँ। ऐसे मैं मन को बहलाता हूँ, ऐसे मैं मन को बहलाता हूँ। नहीं खोजने जाता मरहम, नहीं खोजने जाता मरहम। होकर अपने प्रति अति निर्मम। उड़ के घावों को आंसू के खारे जल से नहलाता हूँ। ऐसे मैं मन को बहलाता हूँ, बहुत खूब। ऐसे मैं मन को बहलाता हूँ। आह निकल मुख से जाती है, आह निकल मुख से जाती है। मानव नहीं तो छाती है। ताज नहीं मुझको देवों में यदि मैं दुर्लभ कहलाता हूँ। लाज नहीं मुझको यदि देवों में मैं दुर्लभ कहलाता हूँ। ऐसे मैं मन को बहलाता हूँ, ऐसे मैं मन को बहलाता हूँ। क्या बात कि तवज्जो दे अपनी तालीम पर, ना पड़ इश्क के अजाबों में। तवज्जो दे अपनी तालीम पर, ना पड़ इश्क के अजाबों में। अक्सर वो लोग बर्बाद होते हैं जो रखते हैं फूल किताबों में। आमिर अमीर साहब क्या बात, बहुत अच्छा लिखते हैं। बिल्कुल। और स्ट्रेट लिखते हैं और आम आदमी की भाषा में लिखते हैं। देखिए इनकी गज़ल है राधेश। तस्वीर तेरी यूं ही रहे काश जेब में। क्या बात। तस्वीर तेरी यूं ही रहे काश जेब में। गोया कि हुस्न वादी एक कैलाश जेब में। क्या बात। गोया कि हुस्न वादी एक कैलाश जेब में। रास्ते में मुझको मिल गया यूं ही गिरा पड़ा। वाह। रास्ते में मुझको मिल गया यूं ही गिरा पड़ा। मैंने उठा के रख लिया आकाश जेब में। क्या बात। मैंने उठा के रख लिया आकाश जेब में। बिल्कुल। 15 मिनट से ढूंढ रहा है न जाने क्या। 15 मिनट से ढूंढ रहा है न जाने क्या। डाले हुए है हाथ को कल्लाश जेब में। क्या बात। डाले हुए है हाथ को कल्लाश जेब में। आजा आजा के यार पान के खोखे पे जमा है। आजा के यार पान के खोखे पे जमा है। सिगरेट छुपा के हाथ में और ताश जेब में। क्या बात है। सिगरेट छुपा के हाथ में और ताश जेब में। क्या बात। सब टेंट और कुर्सियों वाले कमा गए। हाँ वाह। सब टेंट और कुर्सियों वाले कमा गए। शायर ने ठूस कर भरी शाबाश जेब में। क्या बात। शायर ने ठूस कर भरी शाबाश जेब में। अब उस गरीब चोर को भेजोगे जेल क्यों। अब उस गरीब चोर को भेजोगे जेल क्यों। गुर्बत की जिसने काट ली पादाश जेब में। क्या बात। गुर्बत की जिसने काट ली पादाश। आखिरी एशिया देखिए राधेश जी। रखता नहीं हूँ पास में अपनी कभी शनाख्ता। वाह। रखता नहीं हूँ पास में
रखता नहीं हूँ पास में अपनी कभी शनाख्त, फिरता है कौन लेके कभी लाश जेब में। क्या बात है, कौन लेके कभी लाश जेब में। आमिर अमीर साहब की गजल राधेश। कि कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ। निर्मल असो साहब की रचना हम लेकर आए हैं, धर्मशाला के साहित्यकार। जी बिल्कुल, 2-3 हफ्ते बाद मैं प्रयास करता हूँ जी। शीर्षक है इसका ऋतु। क्या बात। ऋतु श्रृंगार हर दिन इंसान को लाद रहा उपहार से, ऋतु श्रृंगार हर दिन इंसान को लाद रहा उपहार से, कितने सहचरी केवल ऋतुओं के भरोसे जीते जीवन चक्र में। क्या बात। कई पीसे जाते जीवन चक्र में, कई पीसे जाते। ऋतुएं हमेशा लौटने की बात कहकर, ऋतुएं हमेशा लौटने की बात कहकर आगे बढ़ जाती, और हम स्थिर स्थूल ब्रह्मांड की नाभि में दोष ढूंढते रहते हैं। क्या बात, गहरी बात। क्या आगे देखिए, हर बार ऋतु के आने और, हर बार ऋतु के आने और जाने के बीच एक अजीब सी छूट, माहौल के तरकश पर चढ़ने की कसरत और टूटते बंधन की रक्षा के लिए प्रार्थना है। क्या बात। टूटते बंधन की रक्षा के लिए प्रार्थना है। क्या बात। ऋतुओं से नदी का आलिंगन, ये राजेश देखिएगा बहुत जोड़ती है। ऋतुओं से नदी का आलिंगन अब सागर की, ऋतुओं से नदी का आलिंगन अब सागर की छिछालेदर तक सिसक रहा। नंगे पहाड़ को नोचकर कहीं अकेला समुद्र अपनी अस्मिता पर रो रहा। क्या बात। ऋतु खारे पानी में, ऋतु खारे पानी में नमक छिड़कते संसार के यथार्थ में एक कल्पना, कवि की आंखों में पहाड़ों का संघर्ष, और कहीं कवि की आंखों में पहाड़ों का संघर्ष, और कहीं नाचते भंवरों के जीवन के चंद क्षण, माटी के ऊपर गहरे चिन्ह लिए, तड़पती रूह के आंचल में, तड़पती रूह के आंचल में किसी ने कसकर थामा उस क्षण को, किसी ने कसकर थामा उस क्षण को जहां सूरज की उपस्थिति में गुजर रही थी लौटती हुई ऋतु। क्या बात। गुजर रही थी लौटती हुई ऋतु। आगे क्या बात। ऋतु में जीवन, जीवन में ऋतु। वाह। ऋतु में जीवन, जीवन में ऋतु। सृजन के उस आगमन की तरह संसार में आना नहीं, लौट के जाना। उन बहारों ने भी सहा जो कभी किलकारी तो कभी मातम सुनाती। क्या बात। जो कभी किलकारी तो कभी मातम सुनाती अभिव्यक्ति में शाश्वत बने रहना ऋतु को कम मंजूर हुआ। क्या बात। शाश्वत बने रहना ऋतु को कम मंजूर हुआ। क्या बात। निर्मल असद साहब की नई रचना, शीर्षक था ऋतु। कि परखना मत, परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। सुदर्शन फाकेर साहब, एक बड़ी अच्छी गजल है राधेशन की। जी। अब देखिए किसके लिए लिखी गई होगी। हाँ। अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें, क्या बात। अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दें। क्या बात है। हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दें। हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दें। हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दें, चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दें। क्या बात है। अगर खुद को भूले तो कुछ भी ना भूले, अगर खुद को भूले तो कुछ भी ना भूले, कि चाहत में उनके खुदा को भुला दें। क्या बात है। कि चाहत में उनके खुदा को भुला दें। कभी गम की आंधी जिन्हें छू न पाए, वाह, कभी गम की आंधी जिन्हें छू न पाए, वफाओं के हम वो नशे मन बना दें। क्या बात। कयामत के दीवाने कहते हैं हमसे, कयामत के दीवाने कहते हैं हमसे, चलो उनके चेहरे से पर्दा हटा दें। क्या बात। चलो उनके चेहरे से पर्दा हटा दें। सजा दें, सिला दें, बना दें, मिटा दें। क्या बात। सजा दें, सिला दें, बना दें, मिटा दें, मगर वो कोई फैसला तो सुना दें। क्या बात। अगर वो कोई फैसला तो सुना दें। सुदर्शन फाकेर साहब की गजल हम बड़े दिनों बाद लेकर आए हैं राधेश। आंख से दूर न हो, आंख से दूर न हो, दिल से उतर जाएगा।
आँख से दूर न हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा। मोहसिन नकवी साहब बहुत बड़े शायर जी, इनकी एक गज़ल अगर आपने ना सुनी हो मैं बोल के सुना सकता हूँ आपको। भड़काए मेरी प्यास को अक्सर तेरी आंखें, भड़काए मेरी प्यास को अक्सर तेरी आंखें। जी आंखों पे बहुत सुंदर लिखा है इन्होंने ये। भड़काए मेरी प्यास को अक्सर तेरी आंखें, सहरा मेरा चेहरा है रेगिस्तान है, सहरा मेरा चेहरा है समंदर तेरी आंखें। फिर कौन भला दादे तबस्सुम उन्हें देगा, फिर कौन भला दादे तबस्सुम उन्हें देगा, रोएंगी बहुत मुझसे बिछड़कर तेरी आंखें, बहुत खूब रोएंगी बहुत मुझसे बिछड़कर तेरी आंखें। खाली जो हुई शाम गरीबा की हथेली, खाली जो हुई शाम गरीबा की हथेली, क्या क्या ना लुटाती रही गौहर तेरी आंखें, तेरी आंखें। बोझल नजर आती हैं बज़ाहिर मुझे लेकिन, बोझल नजर आती हैं बज़ाहिर मुझे लेकिन, खुलती हैं बहुत दिल में उतर कर तेरी आंखें। क्या बात है, खुलती हैं बहुत दिल में उतर कर तेरी आंखें। अब तक मेरी यादों से मिटाए नहीं मिटता, अब तक मेरी यादों से मिटाए नहीं मिटता, भीगी हुई एक शाम का मंजर तेरी आंखें, भीगी हुई एक शाम का मंजर तेरी आंखें। मैं संग सिफत के एक ही रास्ते में खड़ा हूँ, मैं संग सिफत के एक ही रास्ते में खड़ा हूँ, शायद मुझे देखेंगी पलट कर तेरी आंखें, शायद मुझे देखेंगी पलट कर तेरी आंखें। आखिरी शेर देखिए, यूं देखते रहना उसे अच्छा नहीं मोहसिन, यूं देखते रहना उसे अच्छा नहीं मोहसिन, वो कांच का पैकर है तो पत्थर तेरी आंखें, बहुत ही खूब, कांच का पैकर है तो पत्थर तेरी आंखें। मोहसिन नकवी साहब की एक गज़ल कि दिल्ली के दिल में क्या है, दिल्ली के दिल में क्या है जी, मेरे दिल से क्यों पूछते हो। क्या बात, दिल्ली के दिल में क्या है मेरे दिल से क्यों पूछते हो। लोकतंत्र लहू लुहान है, इससे बढ़कर और क्या कहूँ मैं। कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। क्या बात, राजनीति के आज के ताजा हालात पे है। हाँ, जी। हो गई है पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। क्या बात, बहुत बढ़िया। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। क्या बात। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, लाश चलनी चाहिए। हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, देखिए क्या लिखते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। आखिर में लिखते हैं कार्ती कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कार्यक्रम में अब आप मिलिए सविता से, जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आए हैं। धन्यवाद अंकिता। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है रावी पार जाना है। इसको लिखा है राकेश कुमार ठाकुर ने। इसमें उन्होंने बताया है कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मनुष्य हमेशा कुछ न कुछ सीखता है, अनुकरण करता है। मैंने अपनी माँ से विषम परिस्थितियों में विपरीत धारा में बहना सीखा। पिता से मैंने बिना थके कठिन रास्ते और कांटों पर चलना सीखा। जो भी मैंने सीखा या महसूस किया या किसी से अनुकरण किया, कभी कभी लिख देता हूँ। बस इसी सिलसिले में मैंने यह कविताएं लिखी है, तो आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। किताब का मूल्य है 200 रुपए। इसका प्रकाशन हुआ है सुदर्शनपुरा इंडस्ट्रियल एरिया एक्सटेंशन, नाला रोड, जयपुर में। चलिए अब आपको वापस ले चलते हैं अंकिता की ओर। अब सुनिए बिलासपुर से रवि कुमार संख्यान की कृति खुद उनकी ही आवाज में। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है कविता की परिभाषा। कविता लिखना सबको आता है दोस्त, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है दोस्त, तुम अपनी कविता को रखना चाहते हो बंद तिजोरी के पराधीन, और मैंने अपनी कविता का फटा पुराना झोला उड़ेल दिया है बीच चौराहे में, ताकि उड़ सके मेरी कविता मौसम के बदलते मिजाज संग, सर्व सुखाए सर्व हिताए के फलक में रंग। तुम भी लिख सकते हो कविता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांड की शाश्वत चाप, अगर तुम्हारी कविताओं में तुम नहीं हो, सिर्फ हो आप ही आप। तुम्हारी कविता अहल्या को श्राप मुक्त करा सकती थी त्रेता से पहले, सती प्रथा का अंत करा सकती थी राजा राम मोहन राय से पहले।
तुम्हारी कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू करा सकती थी सन 1857 से पहले, मगर अफसोस तुम्हारी कविता वर्णमाला की पगडंडियों से नहीं रोक पाई समय की अमिट पदछाप, क्योंकि तुम्हारी कविता में तुम थे, नहीं थे आप। तुम्हारी कविता बचा सकती थी लंका दहन, तुम्हारी कविता टाल सकती थी भूतकाल की महायुद्ध, अगर तुम सीख जाते वर्णमाला से लिखना सामयिक विश्व शांति जड़ चेतन शुद्ध। जो हुआ भूल जाओ, सोचना है निष्फल। आप अभी भी लिख सकते हैं कविता संस्कारों की, क्योंकि संस्कार लुप्त प्राय हैं आज डायनासोर की तरह। आपकी कविता भर सके अगर संस्कारों की माला किसी अबोध नौनिहाल के अंतर्मन में, तो यकीनन वो होगा बीजारोपण नई कविता की परिपाटी का। तुम्हें याद करेगा अनेकों युगांतर हुआ था ऐसा भी कोई कवि जिसने अमावस में दिखा दी थी पूर्णिमा, उस महापंडित पहाड़ निवासी की तरह जो अब भी रच बस गया है जनमानस में प्राणवायु ऑक्सीजन की तरह। तुम्हारी कविता अगर दे सके सुकून उन अभागे अभिभावकों को जिनकी संतान गई परलोक मात्र 20 बसंत देखकर, तो यकीन मानना कि तुम कविता की वर्णमाला सीख रहे हो, वरना कागज काले करना कोई साहित्य का पैमाना नहीं। तुम्हारी कविता में हो उस श्रमिक परिवार की व्यथा जिसकी नगोड़ा ने सही थी प्रसव वेदना उन गगनचुंबी भवनों के निर्माण काल में, जहां आज उन्हें दरवाजे से धुतकारा जाता है। तुम्हारी कविता में व्यथा हो वृद्धों की जिनके लाडले बस गए परदेश, माया में रमे ना चिट्ठी ना संदेश। व्यथा हो उन ड्राइवरों की जो चरित्रवान होने के बावजूद भी घूमते हैं चेहरे पे बद जलन का मुखौटा ओढ़े, उनकी समाज में घट रही है इज्जत। कभी कभी गंतव्य पर उतरने को आतुर यात्रीगण मुख से सुनकर उस्ताद जी संबोधन मन में अनायास फूट पड़ते हैं लड्डू। आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उसे पहले हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।